हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैनकाल के पिमी और यूनो फॉर माई डोर का एपिसोड नंबर 32। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सैलीन सिरकान की सिग्नेचर्स लेने के लिए, पेन लेने के लिए जाती है और तभी एदा को याद आता है कि उसने अपने अनुबंध के पेपर भी वहीं पर रखे हैं। और फिर एदा सैलीन के पीछे जाती है और सैलीन वह पेपर देख लेती है और फिर वह सिरकान से पूछने आती है कि यह अनुबंध एक दरअसल एक डील है, तुम्हारी सगाई। अब आगे यह जानते हैं, देखते हैं कि इस सिरकान और अदा इसका क्या जवाब देते हैं। ये सब सुनकर अदा की चाची को सबसे पहले पूछती है कि एक सगाई अनुबंध, तो फिर अदा बोलती है मेरी चाची, यह हमारे बीच कुछ खास नहीं था। फिर फेरेट बोलता है मैंने देखा कि मेरी शादी से पहले क्या किया गया था। पहली बार है कि जब मैंने देखा है कि सगाई से पहले क्या किया गया था। फिर अदा की चाची पूछती है रुको, यह अनुबंध किस लिए है। फिर सिरकान ये सब बात को रोकते हुए बोलता है हमारे बीच थोड़ा मजाक, यह ऐसा कुछ नहीं है जिससे इतना बड़ा बनाया जा सके। सलीन जो आधा फटा पेपर उसके पास था वह पढ़ती है और बोलती है आप सप्ताहांत पर मेरे साथ रहेंगी। जब भी मैं सप्ताहांत पर चाहता हूँ मुझे चॉकलेट चाहिए, आपको मिल जाएगी। और ये सब सलीन पढ़ रही होती है और सब कोई उसका चेहरा देख रहे होते हैं और ज़्यादा टेंशन में आ रही होती है। फिर फेरेट बोलता है इस केले के फतासी अनुबंध केवल हूँ। सिरकान अपनी जगह से उठकर सलीन से वह पेपर ले लेता है। फिर अदा वहाँ से चली जाती है और फिर फेरेट उसके पीछे जाता है। फिर सिरकान की माँ बोलती है मैं कुछ नहीं पूछूंगी और फिर सिर अदा की चाची को बधाई देती है और बोलती है अपने भतीजी के साथ हर दिन नया रोमांच। यदि वह कोशिश करती है तो एक व्यक्ति इस तरह के घोटालों का निर्माण नहीं कर सकता। फिर फेरेट से एदा को सॉरी बोलता और बोलता मेरा वह मतलब नहीं था, क्योंकि मैं सामान्य रूप से आपके बीच के रिश्ते को पसंद करता हूँ। मैं वास्तव में उस जुनून को प्यार करता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। फिर एदा बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं। फिर फेरेट बोलता है उदाहरण के लिए अगर सेलिन मुझसे कुछ ऐसा चाहती थी तो मैं खुशी से पागल हो गया था। आपका अनुबंध वास्तव में अच्छा है। फिर एदा की चाची वहाँ आती है और बोलती है एदा मैं भी जाऊँगी, आप यहाँ बस गए, अपने अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए। एदा बोलती है देखिए खालू जान, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। फिर एदा की चाची बोलती है मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक दिन सब कुछ बताएंगे। सब ठीक है, गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है अदा की चाची। फिर फेरेट को दिखाया जाता है जो कि उस अनुबंध के आधे फटे पेपर का फोटो क्लिक करता। फिर सिरकान सलीन को बोलता आप एक होल्डिंग में फेरेट प्राप्त नहीं कर सकते। फिर सलीम सिरकान को बोलती है मुझे यह पहले ही मिल गया। फिर सिरकान बोलता है आप जानते हैं कि मैं इसे रोकूंगा, है ना, इसलिए यदि आवश्यक हो तो मैं फेरिट से निपटूंगा। फिर सलीम बोलता है इसे अपने पीछे मत रखो सिरकान। फिर सिरकान बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझे पागल करने के लिए ऐसा करते हो ना। सलीन बोलती है ये सब आपके बारे में नहीं है, आप दुनिया के केंद्र में नहीं है, काश मैं नहीं होता। यह सली और सिरकान बात कर रहे होते हैं और फिर एदा किचन में रो रही होती है और फिर फेरिट सारी चीज़ों की फ़ोटोज़ ले लेता है। फिर फेरिट सिरकान और सेलिन के पास आता है और बोलता है कि चलो सेलिन अब बहुत रात हो गई है। तो फिर सेलिन बोलती है गुड नाइट सिरकान, अब एंटीलिया में मिलता है। फिर फेरिट और सेलिन चली जाते हैं और फिर सिरकान इधर उधर घूमने लगता है। फिर एदा भी बोलती है मैं जा रही हूँ। तो फिर सिरकान बोलता है इसलिए मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि एक दिन में 1000 अपमान कैसे हो सकता है। फिर एदा बोलती है यह सब मेरी गलती नहीं है। नहीं, यह सब सिर्फ मेरी ही गलती है, मैंने उस अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए हैं। सिरकान बोलता है यह मैं नहीं था जो उस कुंड में कूदा था। फिर एदा बोलती है यह वास्तव में वह बात नहीं है जिसने मेरी छात्रवृत्ति काट दिया। मैं इतना करती हूँ, आप देखिए। फिर सिरकान बोलता है अपना सूटकेस पैक करें, हम कल सुबह अंतीलिया जा रहे हैं और मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। रैदा सिरकान को गाड़ी में दिखाया जाता है और फिर रैदा उससे पूछती है कि हम अंतीलिया क्यों जा रहे हैं। फिर सिरकान रैदा को याद दिलाता है कि तुम क्यों नहीं पूछोगी कभी भी। रैदा पूछती है नकली मंगेतर के रूप में नहीं पूछ रही हूँ, कंपनी के कर्मचारी के रूप में पूछ रही हूँ। फिर सिरकान बोलता है एक पुरस्कार समारोह है। रैदा बोलती है मुझे नहीं लगा कि वह पुरस्कारों के लिए उत्सुक थे। फिर सिरकान बोलता है मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक महत्वपूर्ण काम मिलना है। फिर रैदा पूछती है कैसा काम। तो फिर सिरकान बोलता है जिस दिन मैं तुम्हारे साथ था हम एक रेस्टोरेंट में एवरन बे के पास गए थे। बोलती है हाँ, जिस ज़मीन को आपने मेरे लिए धन्यवाद से ख़रीदा था। फिर सिरकार बोलता है हाँ, इसलिए आपका धन्यवाद। फिर बोलता है उस ज़मीन पर एक गोल्फ कोर्स बनाना है और मैं उनके निवेशकों से मिल लूँगा। फिर बोलती है मुझे लगा कि आपने अपने कर्मचारियों के लिए या 1 2 या दिन की छुट्टी की योजना बनाई होगी। सिरकार बोलता है छुट्टी,
तो फिर अदा बोलती है क्षमा करें, आपके शब्दकोश में यह चीज़ नहीं है। यह नहीं, देखिए ऐसा होने के लिए मैं 2 महीने तक लंदन में पागलों की तरह संघर्ष करता रहा हूँ, सिरकौन बताता है अदा को। फिर बोलता है यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई छुट्टी नहीं। फिर अदा बोलती है मुझे लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। सिरकौन बोलता है हाँ, तो फिर अदा बोलती है आश्चर्यजनक। अदा बोलती है फिर मैं अपना स्विम सूट ला रही हूँ, वहाँ तैरना मना नहीं है। सिरकौन कोई जवाब नहीं देता। सेलिना और फेरिट को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से जा रहे होते हैं। तो फिर फेरिट पूछता है क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतर गया, क्या यह अनुबंध के कारण है? तो फिर सेलिना बोलती है नहीं, होल्डिंग में बहुत काम है फेरिट, और निश्चित रूप से मैं जब सिरकान से इससे निपटा धारण करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। फिर फेरिट सेलिन को याद दिलाता है कि हम एंटीलिया जा रहे हैं, हम वहाँ मज़े करेंगे, हमने एक अच्छा डिनर भी किया है, तुम सूर्यास्त देखते हो और मैं तुम्हें देखता हूँ, है ना? सेलिन बोलती है इसके लिए लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं हो सकता। और फिर सेलिन शेरखान का नाम लेती है, तभी फरीड बोलता है क्योंकि शेरखान बोल्ट है वहाँ, है ना, इसलिए। शेरखान बोल्ट हर दूसरे सही व्यवसाय के बाद है। शेरखान बोल्ट हर जगह सिर्फ वही है। फिर सेलिन बोलती है ऐसा मत करो, देखो मैं इस नौकरी की व्यवस्था करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, आप जानते हैं। और फिर सेलिन और फरीड के बीच लड़ाई हो जाती है। शेरखान को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है और वह किसी आदमी से बात कर रहा होता है। वो लोग एंटीरिया के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। फिर सुबह हो जाती है और फिर ऐदा को दिखाया जाता है जो कि अपना सामान पैक कर रही होती है। और फिर एक थ्रिलर म्यूजिक बजता है और फिर ऐदा और सेलिन दोनों को सामान पैक करते हुए दिखाया जाता है। और फिर फेरिट, पिरल एंड सिरकान, ऐदा और फिर फेरिट और सेलिन को गाड़ी से उतरते हुए दिखाया जाता है। और फिर सब लोग अंदर जाते हैं। फिर सिरकान एक केंजी के नाम के आदमी से हाथ मिलाता है और फिर बोलता है होटल बहुत अच्छा। फिर वो आदमी बोलता है हम अपना सर्विस कर रहे हैं। और फिर स्वागत करते हैं सिरकान और सबका। और फिर वह केंगीज आदमी जो रहता है वो बोलता है पुरस्कार समारोह में हमारे आप अतिथि हैं, आपका बहुत स्वागत। फिर मैं बोलता है आपके कमरे तैयार हैं, आनंद लें। और फिर सिरकान बोलता है ओके भाई हम यहाँ। फिर सिरकान सबको बोलता है हम इस तरह से करें कि अपने रूम में जाने से पहले एक छोटी सी मुलाकात। फिर सबको यहाँ भी भरता है। तभी फेरिट उन्हें रोक कर बोलता है एक सीट लें, एक 5 मिनट के लिए आराम करें, फिर अपनी बैठक का आयोजित करें। फेरिट की बात को सिरकान इग्नोर कर देता है और फिर पिरिल उसे बोलती है कि हमें आराम करना पसंद नहीं है। और फिर सब लोग आगे जाने लगते हैं। और फिर सिरकान सेलिन से पूछता है क्या तुम नहीं चलोगी, तो सेलिन बोलती है मैं आ रही हूँ। और फिर फेरिट को वहाँ अकेले छोड़कर सिरकान और उसकी टीम के साथ जाने लगती है। फिर फेरिट को कार्ड मोटेग्रो का कॉल आता है और फिर वह उससे बातचीत करता है और बताता है कि मैं अभी सिरकान के पास हूँ। और फिर वह सिरकान और अदा के बीच के अनुबंध के बारे में भी बातचीत करता है। और फिर कार्न उससे अनुबंध की फ़ोटोज़ मांगता है तो वह उसे सेंड कर देता है जो कि उसने क्लिक किए थे उन लोगों की डिनर पार्टी के दौरान। फिर कॉल रख देता है और फिर कार्न को वही सारे अनुबंध के नियमों को पढ़ते हुए दिखाया जाता है। फिर एंगिन को किसी से निर्माण स्थल के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है, तभी वहाँ पर पिरल आती है। तो फिर एंगिन उससे पूछता है क्या कर रही हो तुम, कैसी हो? तो पिरल बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर एंगिन उससे पूछता है क्या ऐसा मधुर संयोग नहीं था, हमारे कमरे अगल बगल है या कुछ और? तो फिर पिरल बोलती है फेरिट ने कमरों की व्यवस्था की है और हम दोनों एक ही कंपनी में हैं, हमारे कमरे अगल बगल होना सामान्य बात है। क्या संयोग है, मुझे लगता है कि यह बहुत तार्किक निर्णय है। फिर एंगिन से बोलता है क्या यह आपके लिए बहुत कठिन है, इसलिए थोड़ा सकारात्मक हूँ? जानते हैं ऐसी सुंदर मुस्कान उदाहरण के लिए क्या बहुत मुश्किल है? फिर पिरले की स्माइल देकर चली जाती है। फिर अदा और सिरखान अपने कमरे में आता है और फिर अदा बोलती है देखो हमारे जस्ट कमरे के बगल में वो है स्विमिंग पूल और पास ही में एक सी शोर भी था। फिर अदा सिरखान के साथ है उस घर की बालकनी में आ जाती है और फिर सिरखान को दिखाती है कि देखो वहाँ एक नाव है। सिरखान हामी भरता। फिर अदा बोलती है मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर सिरखान बोलता है क्या ये अब ख़त्म हुआ? तो अदा पूछती है क्या क्या मतलब है तुम्हारा? फिर सिरखान बोलता है वही मतलब है कि तुम जो समझ रही हो। फिर अदा अंदर चली जाती है। फिर सिरखान से पूछती है क्या हम एक ही कमरे में सोने जा रहे हैं? तो फिर सिरखान बोलता है क्या आप गंभीर हैं? तो फिर अदा बोलती है क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? फिर सिरखान बोलता है मैं कमरों की व्यवस्था नहीं करता, इसलिए अगर आपको कोई समस्या है आप फेरिट से परामर्श कर सकते हैं। तो फिर अदा बोलती है चलो ठीक है। और फिर अदा बोलती है ठीक है, फिर मैं सोफे पर लेट जाऊंगी। फिर सिरकान सोफे की ओर देखकर पूछता है आपका अन्य सूटकेस कहाँ? तो फिर अदा बोलती है मेरे पास दूसरा सूटकेस नहीं है, केवल यही एक है। फिर सिरकान पूछता है उसके अंदर क्या है? तो फिर अदा बोलती है मेरे कपड़े। फिर सिरकान अदा से पूछता है कि आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं? फिर अदा हाथों से इशारा करके पूछती है क्यों? तो सिरकान बोलता है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अतिथि होंगे, एक
पुरस्कार समारोह है और मैं वहाँ एक ऑटोग्राफ पर हस्ताक्षर करूँगा। और क्या आप फिलिप फिलॉप के साथ जा रही हैं? राधा बोलती है आपने एंटीलिया कहा था, आपने कहा था कि हम एंटीलिया जा रहे हैं, मैं क्या समझ सकती हूँ? तो फिर मैं उसी सी बीच के हिसाब से ही ना कपड़े लाती। राधा बोलती है वैसे भी मैं शावर लेना चाहती हूँ। फिर सिरकौन बोलता है ठीक है जाइए। तो फिर राधा बोलती है क्या आप अब छत पर जाएंगे? फिर सिरकौन बाहर चला आता है। फिर सिरकौन जब अपने बालकनी में आता है तो फिर वह फेरिट को देखता है किससे बात करते हुए। फिर वह अपने पिता को कॉल करता है। फिर उनसे पूछता है महोदय आपको सलाहकार के रूप में फेरिट ही मिला? तो फिर सिरकौन के पिता बोलते हैं मैंने नहीं लिया, सैलीन ने पूछा और मैंने मंजूरी दे दी। सिरकौन बोलता है बेशक उसने मुझसे पूछने की सोची भी नहीं। आपने कहा था कि मुझे सिरकौन को सबक सिखाने दो, मुझे उसके कान से बाहर निकलने दो, लेकिन ऐसा काम नहीं करता है, मेरे साथ मत खेलिए आप। फिर सिरकौन के पिता बोलते हैं बेशक सैलीन को कठिनाई हो रही है क्योंकि आप होल्डिंग में दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने अपने मंगेतर से मदद लेने का फैसला किया है। यह बहुत आसान है, इसे आप ध्यान से सोचें तो। फिर सिरकौन बोलता है फेरिट कौन करण के सबसे अच्छा दोस्त था, क्या आप यह जानते हैं? और वे एक साथ व्यापार भी करते हैं और अब आपने उस आदमी को पकड़ में जाने दिया। फिर सिरकौन के पिता बोलते हैं आप अपने आँखों में कान को बहुत ज़्यादा आंकते हैं, वह अपने पिता की तरह ही है। सिरकौन बोलता है नहीं, आप अपने पिता की भावुकता से और आप अपने अहंकार से हार रहे हैं। वैसे भी जब चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं तो फेरिट मुझे मत बुलाओ। फिर वह देखता है कि फेरिट के पास सैलीन जाती है और फिर सिरकौन कॉल रख देता है। फिर सिरकौन के पिता को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक कॉपी में से एक फ़ोटो निकालते हैं। बेसिकली इसमें एक बच्चा रहता है और वह उसे पकड़े रहते हैं और फिर वह उसे देखकर खुश होते हैं थोड़ा। फिर सिरकौन की माँ को दिखाया जाता है जो कि अपने अस्तबल के पास से सिरकौन के घर पे नज़र रखने आती है और फिर वहाँ पर सैफ़ी आता है और फिर उन्हें एक दूरबीन देता है। तो फिर सिरकौन की माँ बोलती है सैफ़ी मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी, मैं दूरबीन के माध्यम से अपने बच्चों के घर को देखने में सक्षम थी, यह हमेशा सिंड्रेला की वजह से है। फिर वह देखती है कि सारी चीज़ें बंद हैं। फिर वह सैफ़ी से पूछती है क्या वह लड़की कल रात वहीं रुकी थी? सैफ़ी उन्हें बताता है कि सिरकौन बे ने सुबह एंटीलिया के लिए उड़ान भरिया, इसलिए यदि आप इसे देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको आकाश में वो देखना चाहिए। सिरकौन क्या पूछते हैं क्या सिरकौन एंटीलिया के पास गया? तो फिर सैफ़ी अपना सिर हिलाकर बोलता है कि हाँ। तो फिर सिरकौन क्या पूछती है मुझे आश्चर्य है कि मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता है, वह एक फूल लड़की तुम्हारे साथ है, उसके साथ? फिर सही बोलता है शायद वह भी है। सिरकौन की माँ बोलती है कि मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वह मेरे बेटे को ज़रूर फंसाएगी। सिरकौन की माँ बोलती है कि मैं चुप हूँ इसलिए क्योंकि तुम सेवड़ा से प्यार करते हो, आपके प्रति मेरी सहानुभूति कम हो रही है सैफ़ी। फिर सैफ़ी उन्हें फ़ोन ऑफर करता है और फिर बोलता है मुझे लगा कि आप कॉल और डिस्टर्ब करना चाहेंगे। फिर सिरकौन की माँ उससे फ़ोन लेती है और बोलती है बेशक ज़रूर, क्यों नहीं। फिर वो सिरकौन की माँ उन्हें कॉल करती है लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। तो फिर वह बोलती है सैफ़ी सिर्फ टेलीफोन करना काफ़ी नहीं है, उन्हें लगे रहने से रोकना होगा। ऐदा वहाँ आती है और ऐदा को दिखाया जाता है जो कि वो सिरकौन को बोलती है आपकी माँ बहुत प्यारी महिला है, वल्लाही बहुत प्यारी है, उदाहरण के लिए मैं व्यस्त और देख रही हूँ। फिर मैं फिर से व्यस्त हो जाती हूँ, फिर से फ़ोन करती हूँ, यह औरत मुझे इतना क्यों बुला रही है? तो फिर सिरकौन बोलता है क्या आपसे प्यार क्यों नहीं कर सकती वे? तो फिर ऐदा बोलती है तुम्हारी माँ मुझसे प्यार करती है। ऐदा बोलती है वैसे ही मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। फिर ऐदा सिरकौन को देखती है, उसका फिर सिरकौन बोलता है हाँ मुझे कुछ काम है चलो। ऐदा बोलती है मुझे कोई काम नहीं है। फिर वह बोलती है क्या तुम्हें सच में काम है? तो सिरकौन बोलता है हाँ। फिर सिरकौन के डोर पर नॉकिंग होती है, उसके बाद फिर कुछ लोग कपड़े लेकर आ जाते हैं और फिर सिरकौन ऐदा को बोलता है प्रायोजक जितने आप अधिक चुनते हैं इसमें से आप ले सकते हैं। फिर ऐदा पूछती है ऐसा कैसे? हम इसे सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो उस प्रसिद्ध ब्रांड या कुछ और ऐसा? या कुछ ऐसा है मुझे लगता है, सिरकौन बोलता है। ज़्यादा सारे कपड़े जो लेकर आए थे वो लोग उसे टेस्ट करने लगती है, मीनवाइल ट्राई करना भी कह सकते हैं। कि कुछ देर यही सिलसिला चलता रहता है। फ्यू मोमेंट्स लेटर सिरकौन बोलता है मैं एक बदलाव ला रहा हूँ और मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? तो बोलती है ठीक है मैं भी अपने कपड़े बदल दूंगी। तो फिर सिरकौन बोलता है अच्छा और फिर चला जाता है। सिरकौन के जाने के बाद वे उन दोनों स्टाफ से पूछती है कि प्रायोजक कौन है? तो फिर एक उनमें से एक बताती है कि सिरकौन बोल्ट है प्रायोजक। एंड गाइस यहीं पर ख़त्म होता है हमारा एपिसोड और हम आगे जानेंगे कि सिरकौन एंड कंपनी की एंटीलिया ट्रिप में क्या क्या हुआ। तब तक के लिए देखते रहिए सैनकाल के फिल्मी और बाय बाय गाइस। और हाँ चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना बिकॉज वीडियोस अब डेली आ रही हैं और मे बी एक आध दिन एक दो दिन बीच में गैप हो सकता है कॉज मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है।
सो बाय बाय गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू।